हाय हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड फैक्टर देखने वाले हैं टाइप्स वन देखने वाले हैं। फैक्ट फर्स्ट में पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो यूनिटी होता है। क्या होता है? यूनिटी होता है, वन होता है। यहाँ से लिखिए 5x, यहाँ पर 6x। सबसे पहला स्टेप ये होता है इसमें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक किया, यहाँ से गुणांक लाए। नहीं कुछ एक्स का गुणांक है तो यहाँ 1 है और 1 से 6 में गुना करते हैं तो केवल 6 ही आता। किसी भी संख्या में, नंबर में यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और जब x के गुणांक से हम अचर पद, इसको अचर पद बोलते हैं, इसको पहला पद बोलते हैं, इसको पहला पद बोलते हैं, इसको मध्य पद बोलते हैं, इसको मध्य पद बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं, और इसको अंतिम पद बोलते हैं। इसको अंतिम पद बोलते हैं या अचर पद बोलते हैं। अचर पद भी बोलते हैं और अंतिम पद भी बोलते हैं। ये हुआ मध्य पद और ये पहला पद। ये पहला पद जो है अचर पद के साथ गुना होता है और इसका फैक्टर निकलता है। तो यहाँ से 6x स्क्वायर आता है, रियल में 6x स्क्वायर आता है। और यहाँ से इसका यदि गुणनखंड निकालते हैं, संभावित गुणनखंड जो निकालते हैं, यहाँ से 6 का अलग से निकालते हैं और एक्स स्क्वायर का अलग से निकालते हैं। और यहाँ से देखते हैं 2 का गुणनखंड, यदि 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 होता है और x का गुणनखंड x गुना x होता है। और यहाँ मध्य पद जो है, यही पहला पद और अंतिम पद को आपस में गुणा करते हैं और इसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के बाद मध्य पद को प्राप्त करते हैं। तो मध्य पद प्राप्त करने के लिए हम लोग 2x, एक x को इसके साथ शेयर करते हैं और एक x को इसके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ से गुना करने से 6x स्क्वायर आ रहा है और आपस में ऐड करने से 2x और 3x को जो ऐड करते हैं तो 5x आता है। पहला पद और अंतिम पद को गुना किए तो ऐसे 6x स्क्वायर आया और इसका फैक्टर निकालते हैं, संभावित फैक्टर निकालते हैं। संभावित फैक्टर निकालने से x का फैक्टर, x गुणे x लिखे, x स्क्वायर का फैक्टर, और 6 का फैक्टर 2 गुणे 3 लिखे। और यहाँ से x को आपस में शेयर करते हैं, 2 टर्म में शेयर करते हैं और 2 टर्म में फैक्टर लिखने का प्रयास करते हैं ताकि मध्य पद मिल जाए। मध्य पद लिखने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। और इससे आगे है, यही मध्य पद मिल जाता है तो गुणनखंड सॉल्व हो जाता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 3x और प्लस 6 है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको संभावित गुणनखंड में लिख देते हैं। यहाँ से x गुणे x लिख दें और यहाँ से 2 गुणा x लिख दें और यहाँ से 3 गुणा x लिख दें और इसको 2 गुणा 3 लिख दें। संभावित गुणनखंड लिख देते हैं, जितना संभव हो सके उतना हम लोग गुणनखंड करते हैं। और इधर देखते हैं कि ये पहला टर्म और सेकंड टर्म, पहला टर्म और दूसरा टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, और ठीक उसके बाद वाले टर्म, इस टर्म में और ये टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है। जितना भी कॉमन टर्म है बाहर निकालते हैं, प्रत्येक 2 टर्म से कॉमन टर्म को बाहर निकालते हैं। यहाँ से x को यदि हम बाहर निकालते हैं, ये x तो बाहर आ गया और ये गुना का चिन्ह जो है, ये वाला जो गुना का चिन्ह है, ये गुना का जो चिन्ह है ये ब्रैकेट का रूप ले लेता है। ये गुना का चिन्ह जो है वो ब्रैकेट का चिन्ह लेता है। ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। और इसके गुना चिन्ह से आगे बढ़ते हैं तो x मिलता हो तो x लिख दिए, और ठीक इससे आगे बढ़ते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है तो प्लस लिख दिए। और देखते हैं कि ये वाला x तो कॉमन आ गया है पहले, तो यहाँ से 2 बच रहा है, 2 लिख दे रहा है।
और ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं कि ये गुना जो है ब्रैकेट में चेंज हो रहा है, बदल रहा है ब्रैकेट में, है ना, पोस्ट में बदल रहा है ये चीज। और ठीक इससे आगे बढ़ते तो प्लस का साइन आता है। और हम लोग जानते हैं यहां से दिख भी रहा है 3 इसमें भी कॉमन है और ये टर्म में भी 3 कॉमन है। 3 जितना भी कॉमन रहता है उसको कॉमन को बाहर निकालते हैं। कॉमन लिख दिए। अब 3 के बाद ठीक नेक्स्ट टर्म को बढ़ते हैं तो क्रॉस का चिन्ह आता है, यानी गुना का चिन्ह आता है। अब गुना जो है ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाता और गुना चिन्ह से आगे बढ़ते हैं तो एक्स मिलता और एक्स से आगे बढ़ते हैं तो प्लस का साइन आता है और उसके बाद 2 आता है और इसके बाद गुना चिन्ह बच जाता है। तो गुना चिन्ह जब ये मिले इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट, गुना क्या होता है ब्रैकेट का रूप ले लेता। और यहाँ से फाइनली हम यहाँ पर भी देख रहे हैं इस टर्म में भी ये वाला कॉमन है और इस टर्म में भी ये वाला कॉमन है। ये दोनों टर्म में भी यही कॉमन है, x+2 कॉमन है। इसी तरह दिख रहा है जैसे x इसमें कॉमन भी था इसमें भी कॉमन, तो इसी तरह इसको भी निकाल दे रहे हैं बाहर, कॉमन टर्म को बाहर निकाल दे रहे हैं। और बाहर निकालने से जो बच रहा है यहाँ पर x बच रहा है और यहाँ पर +3 बच रहा है। जो बच जाता है कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म रह जाता है उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और यही फाइनली आंसर ही हो जाता है। सबसे पहले क्या बोले टाइप्स फर्स्ट में ऐसा ही प्रॉब्लम आता है, ये पहला पद है और ये मध्य पद है और ये अंतिम पद या अचर पद बोलते हैं इसको। और x जो है इसमें चर पद होता है। क्या होता है x जो होता है इसमें चर पद बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, चर पद बदलता हो, जिसका वैल्यू बदलता हो उसे चर पद कहते हैं। और जिसका वैल्यू नहीं बदले, अ मतलब नहीं होता, चर मतलब चलना, अ मतलब नहीं होता है, नहीं, अ मतलब नहीं होता है और चर मतलब चलना होता है, बदलना होता है। जिसका वैल्यू नहीं बदलता है बदलना होता, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसे अचर पद कहते हैं, है ना। 6 के जगह पर 7 आ सकता है यहाँ पर, लेकिन x के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। x की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए अचर पद होता है नहीं बदलना, है ना, उसका वैल्यू नहीं बदलता। चर का मतलब होता है बदलना, चर मतलब बदलता, जिसका वैल्यू बदलता उसे चर पद कहते हैं। तो टाइप फर्स्ट में ऐसा ही गुणनखंड आता है कि x² का पहला पद जो होता है x², उसका गुणांक जो होता है गुणांक 1 होता है, ऐसा करके होता है 1 गुणे x² होता है। और इसी x² को कांस्टेंट टर्म के साथ गुना करते हैं तो यहाँ 6x² आता है। और यहाँ से पहला पद को यदि अंतिम पद या अचर पद से गुना करते हैं तो 6x² आता है। अब यहाँ से देखते हैं कि 6 को एक साथ किए और x² को एक साथ किए। अब 6 जो संख्या है या अंक है इसका संभावित गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं? संभावित गुणनखंड निकालते हैं और x² का भी संभावित गुणनखंड निकालते हैं। और निकालने के बाद आपस में x जो है चर पद उसको शेयर करते हैं। चूंकि मध्य पद जो है इसमें x ऐड x के साथ है, हाँ x के साथ है, इसलिए हम यहाँ पर x को शेयर करते हैं आपस में। क्या करते हैं यहाँ पर? x को आपस में शेयर करते हैं और शेयर करने से देखते हैं कि ऐड करने से एडिशन का केस है तो ऐड करते हैं, एडिशन का केस रहता है तो एडिशन करते हैं। और एडिशन करने से देखते हैं कि 5x आ रहा है या नहीं आ रहा। ये x कैटेगरी का 2 है, ये भी 3 भी x कैटेगरी का है, तो सेम कैटेगरी रहता है तो बीज गणित में सेम कैटेगरी के साथ एडिशन हो जाता है। एडिशन करने से जुट जाता है, एक साथ हो जाता है। 2 बार x है इधर 3 बार x है तो 5 बार x आ जाता है, ऐसा काम होता है। और ये वाले टर्म जो मिल जाता है यहाँ पे मध्य पद यही होता है मध्य पद, यही होता है मध्य पद। और इसको आसान बनाने के लिए हम करते क्या है, इसका संभावित गुणनखंड लिख देते हैं। x² का संभावित गुणनखंड जो होता है x गुणा x होता है और 2x का जो संभावित गुणनखंड होता है 2 गुणा x होता है और 3x का जो संभावित गुणनखंड होता है 3 गुणा x होता है और 6 का जो संभावित गुणनखंड होता है 2 गुणा x होता है। और यहाँ से देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, पहला टर्म और दूसरा टर्म
दो पद में पहला पद और दूसरा पद जो दिख रहा है इसमें x कॉमन आ रहा, तो x को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। x से जस्ट आगे बढ़ते हैं तो गुणा का चिन्ह मिलता और गुणा का जो चिन्ह मिलता वो ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाता, और ठीक इससे आगे बढ़ते तो x मिलता तो x लिख दिए, और ठीक इससे आगे बढ़ते तो प्लस साइन आता है तो प्लस साइन लिख दिए, ठीक इससे आगे बढ़ते हैं तो 2 आता है, और ठीक इससे आगे बढ़ते हैं तो गुणा का चिन्ह मिलता है, और x तो पहले बाहर आ गया है, कॉमन लेके बाहर आ गया है, तो यहाँ से गुणा जो कन्वर्ट हो जाता है ब्रैकेट में। और यहाँ से तीसरा टर्म और चौथा टर्म में हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, इधर भी 3 कॉमन है, इधर भी 3 कॉमन है, तो जो कॉमन रहता है उसको बाहर निकालते हैं, अब बाद बाकी जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और ये गुणा का चिन्ह कह रहा है ब्रैकेट बंद करना, ये ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे x बच रहा है तो x लिख दिए, प्लस रहा है तो प्लस लिख दिए, और यहाँ से 2 बच रहा है तो 2 लिख दिए, उसके बाद गुणा चिन्ह है तो बंद कर दिए ब्रैकेट। और इसी तरह यहाँ पे भी दिख रहा है x+2 और x+2 दोनों सेम है, तो सेम को कॉमन लेते हैं, कॉमन टर्म है तो उसको बाहर निकाल रहे हैं, और कॉमन लेने से यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, क्या बच रहा है, केवल x बच रहा है, तो x लिख दिए। यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, और यहाँ प्लस है और 3 बच रहा है तो इतना लिख दिए। इसी तरह से हम टाइप्स 1 का जितना भी प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम इसी तरह देखते हैं, सारा प्रॉब्लम इसी तरह देखते हैं। और टाइप्स सेकंड, टाइप सेकंड, यहां पर एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ गुणांक होता है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ गुणांक होता है। पहला वर्ग मेरा है, ये तो प्रथम पद है, यहां तो लिख दिए पहला पद है, ये वाला मध्य पद है, और ये वाला अंतिम वाला जो है अचर पद है। और यहां से पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक किया, इसमें हम गुणा करते हैं तो यहां से आ जाता है 3 गुणे 2x² आता है, 3 गुणे 2x² आता है। और यहां से हम आपस में x, इसका गुणनखंड दिख ही रहा है, इसका सात गुणन मतलब संभावित गुणनखंड लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का, तो x गुणा x हो जाएगा। और इस आपस में फिर हम x को शेयर करते हैं, आपस में x को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर इसलिए करते हैं ताकि मध्य पद जो है वो x लेके बैठा है ना, x के साथ है, इसलिए हम यही काम यहाँ पर भी करते हैं कि ताकि दोनों टर्म में x आ जाए, दोनों जो फैक्टर है दोनों में क्या आ जाए, x आ जाए। और ऐसा काम इतना लिखने के बाद आप देखते हैं एडिशन का केस है, यहाँ एडिशन का केस है ना, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों एडिशन का केस है तो ऐड करते हैं। और ऐड करने से कितना हो रहा है यहाँ 2x² प्लस 2x, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि ताकि कॉमन लेने में इजीली हो जाए। ऐसा यहाँ पे 3x भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने में कुछ हल्का हो जाए इसलिए हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ से 3x और यहाँ 3, ऐसा संभावित गुणनखंड लिख देते हैं 2x यहाँ पे लिखते हैं। और किसी भी संख्या का पावर 2 हो, इसका मतलब उसको 2 बार गुना किया गया है आपस में, 2x और इधर x और यहाँ पर 2x, ये वाला कॉमन दिख रहा है, यहाँ से नहीं कुछ दिख रहा है, बच रहा है तो 1 बच रहा है, और यहाँ से 3 है और गुणा x है, और यहाँ से 3 गुणा 1, नहीं कुछ है तो 1 है कि नहीं, नहीं कुछ है तो 1 है। ऐसा काम करते हैं ताकि कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। यहाँ से 2x और यहाँ से 2x, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो 2x जब कॉमन लेते हैं, जब 2x को हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, ब्रैकेट गुना जो कन्वर्ट हो रहा है ब्रैकेट में हो रहा है, इसके बाद x बच रहा है, नहीं बच रहा है, x बच रहा है, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 1, 2x तो बाहर चला गया और ब्रैकेट बंद, यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ से x बच रहा है, और यहाँ पर प्लस 1 बच रहा है, 3 कॉमन आके बाहर चला जाए, ब्रैकेट क्रॉस जो है ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर 1 लिखा है। अब यहाँ से दिख रहा है कि x प्लस जो 1 है वो कॉमन है, और यहाँ से इतना लिख दिए 2x बच रहा है, इधर प्लस 3 बच रहा है, ये टाइप सेकेंड में यही रहता है। टाइप फर्स्ट में x² का गुणांक यूनिटी होता है, और टाइप सेकंड में क्या होता है, x² का कुछ ना कुछ गुणांक होता है, इधर 2 मिला
कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इधर यूनिटी होता है, ऑलवेज यूनिक होता है, एक होता है इसका गुणांक। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, इसका गुणांक 1 होता है, इसमें सेकेंड टाइप्स में होता है कोई ना कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है।